पोस्ट पीएचडी लाइफ की मिसकंसेप्शंस। रिसर्च स्कॉलर्स जब अपनी पीएचडी जर्नी में होते हैं तब उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सपना होता है। बस पीएचडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लाइफ स्मूथ, सेटल्ड और सक्सेसफुल हो जाएगी। यह एक कॉमन बिलीफ है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग और कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्कॉलर्स सोचते हैं कि पीएचडी डिग्री मिलते ही उन्हें तुरंत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, डेजिग्नेशन मिल जाएगा, रेस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी और करियर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन पोस्ट पीएचडी लाइफ में इतनी क्लैरिटी और कंफर्ट बिल्कुल नहीं होती। असल जर्नी तो वहीं से शुरू होती है जहां स्कॉलर सोचता है कि सब खत्म हो गया है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यह होता है कि स्कॉलर्स मान लेते हैं कि पीएचडी के बाद एकेडमिक पोजीशन आसानी से मिल जाएगी। उन्हें लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट तो बस उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एकेडमिक कंपटीशन इतना हाई है कि एक सिंगल पोजीशन के लिए डजन्स नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और हर कोई पब्लिकेशंस, साइटेशंस, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोजेक्ट से लेकर टीचिंग एक्सपीरियंस तक सब लेकर आता है। स्कॉलर को तब शौक लगता है कि सिर्फ पीएचडी होना काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मैंडेटरी है। यह रियलाइजेशन काफी देर से आता है, क्योंकि पीएचडी के दौरान स्कॉलर को लगता है कि डिग्री ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एक्चुअल करियर मार्केट उससे कहीं ज्यादा डिमांडिंग है। दूसरा मिसकंसेप्शन यह होता है कि स्कॉलर्स सोचते हैं कि पोस्ट पीएचडी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। पर इंडस्ट्री पीएचडी होल्डर्स को तभी प्रेफर करती है जब उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स, टूल्स, एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग हो। स्कॉलर्स कई बार हाईली थ्योरेटिकल वर्क करते हैं और इंडस्ट्री रोल्स जैसे डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, रिसर्च एनालिस्ट उनसे अलग टाइप्स की स्किल डिमांड करते हैं। तब स्कॉलर को एक और शौक लगता है कि उनके पास स्किल गैप बहुत बड़ा है और उसे भरने में उन्हें फिर से ट्रेनिंग, टूल्स और प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट चाहिए। एक और स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शन यह होता है कि स्कॉलर्स एज्यूम करते हैं कि पोस्ट पीएचडी लाइफ स्ट्रेस फ्री और स्टेबल होगी, लेकिन कई स्कॉलर्स को जॉब सर्च, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट राइटिंग और इवन फंडिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। रिसर्च माइंडसेट से अचानक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एडजस्ट करना आसान नहीं होता। स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली नहीं आती, उसे कंटिन्यूअसली बिल्ड करना पड़ता है। स्कॉलर को लगता है कि अब तो रिसर्च पूरी हो गई, लेकिन रियलिटी में उन्हें फिर से नई डेडलाइंस, न्यू एक्सपेक्टेशंस और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करना पड़ता है। स्कॉलर्स यह भी सोचते हैं कि पीएचडी के बाद उनकी पहचान और रेस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मार्केट में हर जगह कंपटीशन है, लोग उनके काम को उतना डीपली नहीं समझते और उनको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है, तब उन्हें रियल वर्ल्ड की डायनामिक्स समझ में आती हैं। रेस्पेक्ट मिलती जरूर है, लेकिन सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, कम्युनिकेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग से। सबसे सरप्राइजिंग मिसकंसेप्शन यह होता है कि स्कॉलर सोचते हैं कि उनके पास पीएचडी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और एक ही बार में परफेक्ट डिसीजन ले लेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि पोस्ट पीएचडी ऑप्शंस सही डायरेक्शन में चूज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे एकेडमिया चुनना हो, इंडस्ट्री चुननी हो, पोस्ट डॉक देख करना हो, एंटरप्रेन्योरशिप देखना हो, हर पाथ में रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। स्कॉलर जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर ले कि पोस्ट पीएचडी लाइफ में सही गाइडेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, उतनी जल्दी वो मिस्टेक से बच सकता है। असली ट्रुथ यही है कि पोस्ट पीएचडी लाइफ एक नई स्टार्टिंग होती है, ना कि एंडिंग। लेकिन यह अंडरस्टैंडिंग स्कॉलर्स को अकेले नहीं मिलती। मिसकंसेप्शंस तभी क्लियर होते हैं जब कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति उन्हें रियल वर्ल्ड पिक्चर दिखाए, उनके स्ट्रेंथ्स एनालाइज करे और उन्हें सही डायरेक्शन में पुश करे। यही रीजन है कि पोस्ट पीएचडी प्लानिंग भी एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि गलती एक बार हुई तो करियर कई साल पीछे जा सकता है।